आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी टिप्स जो किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सकती है और वो गलतियां जो इंटरव्यू के दौरान आपको अवॉइड करनी चाहिए। मेरा नाम इमरान है और मैं 20 साल से एजुकेशन से मुंसलिक हूँ। मैंने अपने इस करियर के अंदर हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इंटरव्यूअर जो है वो कैंडिडेट के अंदर देखता क्या है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है। अगर आप भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आप जो है वो अपने इंटरव्यू को शानदार बना सकते हैं। किसी भी जॉब लेने का इंसार जो है वो अच्छे इंटरव्यू पे होता है। आप अपने इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करके अपने आप को जो है उस जॉब के लिए एक आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट शो कर सकते हैं। अगर आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में शानदार तरीके से अपेयर होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहली टिप है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका इंटरव्यू उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है जब आप कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। आपने कैसा ड्रेस पहना हुआ है, आप कितनी अच्छे तरीके से स्माइल कर रहे हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट तरीके से वॉक कर रहे हैं। मोस्टली वो जो चंद कदम का फासला होता है वही डिसाइसिव रोल प्ले करता है। इसलिए आपको जो है वो शानदार ड्रेसिंग करनी चाहिए, अपने चेहरे के ऊपर जो है एक कॉन्फिडेंट स्माइल रखनी चाहिए और आपकी चाल के अंदर भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 2 स्टूडेंट हैं, एक ने जीन्स पहनी हुई है और वो लापरवाही अंदाज के अंदर चल रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जिसने अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है, जिसने जो है वो टाई लगाई हुई है, जिसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है। नेचुरल सी बात है, वो कैंडिडेट जिसने सही तरीके से ड्रेसिंग की है उसका इंप्रेशन अच्छा होगा। तो ये शो कराता है वो कैंडिडेट जो है वो जॉब के लिए सीरियस है। इसलिए जब भी आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाएं, आपने प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, चेहरे के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंट स्माइल रखनी है और आपकी चाल के अंदर एतमाद होना चाहिए, क्योंकि वो चंद कदम का फासला ही आपका इंप्रेशन क्रिएट करता है और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। दूसरी टिप ये है, नो द कंपनी। आप जिस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको सबसे पहले जो है वो उसको गूगल करना है, उसको देखना है वो कंपनी है क्या, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है। जब आप ये सारी तैयारी कर जाएंगे तो इससे एक शानदार इंप्रेशन क्रिएट होगा। इवन आप अपने इंटरव्यू को बता सकते हैं कि सर आपने रिसेंटली जो है जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है या जो ऐप लॉन्च की है वो शानदार चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपका हिस्सा बनूं तो मैं ये वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ। इस चीज़ से जो है एक शानदार इंप्रेशन क्रिएट करता है कि आप कितने सीरियस हैं, आपने कितना काम किया है। इसके बजाय अगर आप डेस्परेट तरीके से ये कहते हैं कि सर मुझे जॉब चाहिए, तो वो इतना इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता। तो जब भी आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू में जाना है, कोशिश करें गूगल पे जो है वो सिर्फ आधा घंटा जो है उस कंपनी के बारे में पढ़ें। जितना उस कंपनी के बारे में जानेंगे उतना कॉन्फिडेंट जो है वो आप उस कंपनी के बारे में उस इंटरव्यूअर को बताएंगे। हमेशा कंपनी ओनर्स उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी कंपनी के बारे में जानते हैं, जो अच्छे अल्फाज यूज़ करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें जब भी नेक्स्ट इंटरव्यू में जाएं उस कंपनी के बारे में पढ़ के। तीसरी टेक्निक है स्टार टेक्निक। जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर देने लगे तो आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। स्टार से मुराद ये है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। भी किसी क्वेश्चन का आंसर देना है तो कोशिश करें कि इस टेक्निक का यूज़ करें। आप अपने आप को सिचुएशन में डालें। मिसाल के तौर पर आप अपनी लास्ट कंपनी या इंटर्नशिप का हवाला दे सकते हैं कि आप जो है वो ऐसी सिचुएशन के अंदर थे कि असाइनमेंट जो है वो टाइम पे नहीं हो रही थी, तो आपने इस सिचुएशन के अंदर जो है वो लीड रोल को जो है वो अपनाया। आपने टास्क को जो है वो डेलीकेट किया, लोगों के अंदर इक्वली बांटा और टाइम के ऊपर जो है वो अपनी असाइनमेंट जो जमा कराया। जब इस तरह की रियल टाइम एग्जाम्पल जो आप कंपनी ओनर्स को देते हैं, इससे अंदाज़ा ये होता है कि आपकी स्किल्स क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। टेक्निक को यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर्ड और शानदार आंसर दे सकते हैं। चौथी टिप ये है कि इंटरव्यू के अंदर कुछ कॉमन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर इंटरव्यूअर पूछता है। मिसाल के तौर पर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई वी शुड हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। इस तरह के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हर इंटरव्यूअर पूछता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाएं और स्टार टेक्निक को यूज करते हुए एक शानदार आंसर बनाएं। आंसर बनाते हुए आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, ग्रेटिंग करनी है, अपनी स्किल्स का बताना है, किस तरीके से वो टास्क जो है वो आपने कंप्लीट किए। जब आपके क्वेश्चन जो है वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं और कॉन्फिडेंटली आप इंटरव्यूअर को जब आप आंसर्स देते हैं, इससे आपका शानदार इंप्रेशन क्रिएट होता है।
इसलिए जब भी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाएं, ये 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने अपने रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस करके जाने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंटली जो है वो आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। लास्ट टिप ये है कि अगर इंटरव्यू के एंड के ऊपर इंटरव्यूअर अगर आपसे ये कहता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्या आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे, तो कोशिश ये करनी है इंस्टेड आस्किंग कि सैलरी कितनी है, आपको जो है वो स्मार्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मिसाल के तौर पर, सर आपकी कंपनीज के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक टिपिकल डे जो है वो कैसे होता है, सर प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछते हैं तो इंटरव्यूअर जो है वो इम्प्रेस होता है, उसको पता चलता है कि ये कैंडिडेट जो है वो सीरियस है और आपकी हायरिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगले इंटरव्यू में जाने से पहले इन 5 टिप्स को याद रखिएगा। अच्छा ड्रेस पहन के जाएं, कंपनी को रिसर्च करके जाएं, स्टार टेक्निक का यूज करें, स्मार्ट क्वेश्चंस करें, खासतौर पर वो जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करके जाएं। इन टिप्स को यूज करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे किसी भी कंपनी का इंटरव्यू, आप उस इंटरव्यू को बड़े शानदार अंदाज से क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी टेक्निक जो है वो आपकी फेवरेट है और किस टेक्निक को यूज़ करके आप अगले इंटरव्यू को पास करने जा रहे हैं।